हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। जो भी आपको पार्ट्स कराए जा रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखिए। कल हमने एक जो कि कॉन्सेप्ट देखा था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग के सवाल है। तो एंड तक वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि यदि 16 माइनस 2 बराबर 2 है, 9 माइनस 3 बराबर 0 है, 81 माइनस 1 बराबर 8 है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। 16 माइनस 2 बराबर 2 लिखा गया, ठीक है। 9 माइनस 3 बराबर 3 लिखा गया, सॉरी 0 है ना, सॉरी 0 है। उसके बाद 81 माइनस 1 बराबर 8 और हमसे पूछा गया कि 64 माइनस 4 इक्वल टू बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किया क्या गया। यहाँ पे ये हम कर सकते हैं, जैसे जो 16 दिख रहा है वो किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो 4 माइनस 2 बराबर में 2 आ जाएगा, राइट। उसी तरह से जो 9 है तो 9 का हम तोड़ेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर 0 लिखा गया, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं, क्या है 64 होता है, यानी 8 माइनस 4 बराबर 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 4, जो कि हम ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या दिया गया था कि 38 प्लस 15 इक्वल टू 66, ठीक है। उसके बाद है 29 प्लस 36 इक्वल टू 99 है। तो हमसे पूछा गया, बताइए कि 82 प्लस 44 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। 44 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए खुद से करने की और वीडियो को रोकिए और खुद से देखिए कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो कितना समय लगता है। क्योंकि रीजनिंग जो ऐसा चीज़ होता है ना कि अगर एक बार आप देख लोगे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। दिखता सामने, मतलब सामने ही रहता है कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको बस यही चीज़ सीखना होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या करना है। 38 प्लस 15 बराबर 66 किस तरह से लिखा गया, अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया। जैसे 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 11 6 के 66 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 9 और 2 11 हो जाएगा, और गुना में कर देंगे कितना कितना 6 और 3 9, यानी 11 9 99 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए क्या कर सकते हैं, 8 और 1 2 10 हो गया, 10 गुनी 4 4 8, यानी कि टोटल आपका 88 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 88 होगा, जो कि हम ऑप्शन बी में देख सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला सवाल बनता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 दिया गया। चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं। तो ऑप्शन 89 है, उसके बाद 98 है, और 78 और 87 है, ठीक है। तो प्रश्न में पहले ही बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या, चलो 2 अंकों की संख्या सभी है और इनके अंकों का योग 17 होना चाहिए। 9 8 17 हो रहा है, 9 8 17 हो रहा है, लेकिन 8 7 15 8 7 15 ये दोनों कट गया, यानी आंसर जो होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक है। उसके बाद क्या है कि यदि हम 9 को संख्या में जोड़ते हैं, तो अगर हमारी कोई भी संख्या हो, अगर ये हो चाहे ये हो, तो जिस संख्या में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हो क्या रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि हम 9 संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्याएं अंकों के इंटरचेंज द्वारा बनाई जाती है। इंटरचेंज मतलब कि बदल जाती है, अंक बदल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 36 है तो ये आपका 63 हो जाता है, इंटरचेंज हो गया, ये इधर और ये इधर, इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर मैं संख्या मानते हैं कि वो 89 है, ठीक है, संख्या मान लेते हैं कि 89 है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर मैं इस नंबर में 9 ऐड करता हूँ, संख्या 89 लिया, उसमें 9 ऐड करता हूँ, तो इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 8 और 9 की जगह पर 9 8 आना चाहिए। तो 9 9 कितना होता है, 9 9 18, और आपका 1 9। तो देखिए अंक चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन अगर हम 98 उठाते हैं तो 98 में अगर मैं 9 को जोड़ता हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंटरचेंज होगा, यानी सही आंसर हमारा बन जाएगा जो कि 89। संख्या क्या है, वो आपका 89 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि 2800 रुपये को मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 2800 रुपये मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले तो आप लोग यही सोचोगे यार कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर 12% कोई भी रेट हो, मतलब रेट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर 2 वर्ष की बात की जाती है, यहाँ पे बस ध्यान देना 2 वर्ष, 2 वर्ष है तो आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो। 2 वर्ष 12%, तो 12% को तोड़ते हैं कैसे, मैंने आपको बताया था कि 12% को तोड़ने के लिए, किसी भी परसेंट को तोड़ने के लिए सबसे पहले
पहले इसमें 2 से गुना करिए, तो 12 दूनी की 24, उसके बाद इसका स्क्वायर कर लीजिए 144 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25.44। जो तीसरा होता है इसको इधर ला देते हैं, जोड़ देते हैं, 25.44%। अब करते क्या है, डायरेक्ट हमारा CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि P का मतलब हमें क्या है 28,000 दिया, 2800 रुपया। और इसके बाद हम रेट रख लेते हैं जितना दिया गया, रेट 44, और परसेंटेज के लिए मैंने एक डबल जीरो नीचे लगाएंगे और पॉइंट घटाने के लिए डबल जीरो मैंने नीचे लगाया, ठीक है। 28 डबल्स की आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए 8 चौका 32, लास्ट में यूनिट 2 आना चाहिए, तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कितना 712.32, यही तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। आप करके देख लीजिएगा गुना। यानी कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। बस आपको करना ये है कि इसे तोड़ने आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कैसे तोड़ते हैं, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। अगर 5% रेट रहेगा और 2 वर्ष की बात कहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए करेंगे क्या, तो 5% को पहले क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी की 10 और 5 बच्चे 25, यानी इतने पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना पे काम करेंगे। अगर 8% दिया जाएगा तब 8% रहेगा तो 8 में 2 से गुना करेंगे 16 और 8 × 64, ये हम काम करेंगे इस पर। ज़्यादातर आपका 5% 10% ही रहता है। अगर 10% रहेगा तब क्या करेंगे, तो 10 दूनी की 20 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहा है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, यानी कि 21.00, यानी हम काम करेंगे 21% पर। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऑलरेडी मैथ वाले पेड कोर्सेज में बताया गया है, जो कि चैप्टर वाइज में। तो अगर आपने नहीं सीखा है तो आप जा करके हमारे मैथ्स वाले जो पेड कोर्सेज चैप्टर वाइज, उसमें आप जा करके सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिलहाल हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो इस कॉन्सेप्ट को लगाया था बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नहीं करके अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे जाना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि यदि x² - 9x - 1 = 0 दिया गया। देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि x² - 9x - 1 = 0 के बराबर है, राइट। तो हमसे पूछा कि x² + 1/x² और प्लस में 5x - 5/x, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं x + 1/x है, x - 1/x है, यानी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिख रहा होगा इस तरह से फॉर्म में, या फिर प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में हम देख सकते हैं, यानी प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। तो इसको हमें पहले उस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूँ, x से डिवाइड करूँगा तो x यहाँ पे हो जाएगा, माइनस सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा, और यहाँ पे 1/x बराबर में 0। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में आ गया, यानी यहाँ तक तो हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस चूँकि 5 कॉमन ले लेंगे तो x - 1/x हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला पे काम कैसे करेंगे, प्लस वाले पे करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, यानी x² + a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a² + b² - 2ab से आप दोनों खत्म, बराबर में 9 का स्क्वायर 81, यानी x² + 1/x² = 83 हो जाएगा, क्योंकि 81 में ये आपका राइट साइड में जाएगा तो 2 जुड़ जाएगा, तो 83 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इस पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं तो क्या होगा, इतना का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 83, तो 83 में रख देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं 5 कॉमन कर लेते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो x - 1/x हो जाएगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 83 + 5 और गुना में क्या हो जाएगा, x - 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, तो ये 9 हो जाएगा। 83 + 45 = 5 3 8, देख सकते हैं 128। 128 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी में देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, कुछ करना नहीं है, बस आपको ये तोड़ने आना चाहिए, ये तोड़ने आएगा तो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 मिलेंगे। तो 460 21,460 मिलेंगे का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मिश्रधन है, और मिश्रधन आपको पता है कि जब हमारा साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100, लेकिन ये तो हमारा मिश्रधन दिया गया, तो हम यहाँ पे जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी A - P कर सकते हैं, A - P × PRT/100 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो A कितना दिया गया 21,460, 21,460 में से मूलधन घटा लीजिए, मूलधन कितना था 14,500, 14,500, फिर से यहाँ पर 14,500 गुने रेट हमें नहीं पता, रेट निकालना है
समय कितना है, समय 6 वर्ष की बात की जा रही है। चलो यहाँ पे रख देते हैं, 00 से 00 काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, 1 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद घटाते हैं, 6 हो गया, ठीक है, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे आपका 20, 6, ठीक है, इतना हो जाता है। राइट साइड में 145 गुने 6 गुने आर बाई, हाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो चलो नीचे हटाते हैं, कुछ नहीं बचा क्योंकि कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 6 से घटाता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है, 6 से कट सकता है? तो चलिए ट्राई करते हैं। 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 11 छक्के 66 हो गया, 3 और 6, तो फिर से आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। क्या अब 145 ये कट सकता है? तो इसको हम चेक कर लेते कैसे। 14 सत्ते होता 98, 14 8 बाल उतरा, ठीक है, 14 8 कर सकते हैं, यानी 8 बार में ये कट जाएगा। रेट जो आपका 8% करके देख सकते हैं। 8 पंजे 40 हो जाएगा, हासिल आपके पास बचेगा 4, 14 8 से गुणा करेंगे तो 14 8 112, और इसमें हम जोड़ देंगे 4 तो आपका 16, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल तरीके से हमारा करेक्ट आंसर 8%, जो कि राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 8% इज द राइट आंसर। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, हाँ नाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8%। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए टाइम एंड वर्क का है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी यार देखने को मिलेगा। मैथ्स में कुछ ज़्यादा दम नहीं रहेगा, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ों को पता है, आप आसानी से कर सकते हैं। 3 आदमी या फिर 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 3 मैन हो या फिर 6 बॉयज़ हो, उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 डेज में कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा प्रश्न में आगे कह रहा है कि तो 6 आदमी और 8 बच्चे, 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ उसको कितने दिन में करेंगे? तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि इनको देख लेते हैं रेशियो फॉर्म में। तो अगर हम देखें तो एक मैन जो होगा वो 2 बॉयज़ के बराबर है, एक मैन 2 बॉयज़ के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 मैन जो होगा यानी कि वो 12 बॉयज़ के बराबर है। आप या तो मैन में कर लीजिए या फिर बॉयज़ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बॉयज़ में कर लिया, तो 8 बॉयज़, तो टोटल कितना हो गया? 20 बॉयज़। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 बॉयज़ यानी 3 मैन कर रहे थे तो भी 40 दिन लगा, 6 बॉयज़ कर रहे तो भी 40 दिन लगेगा। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अगर 6 लड़के उस काम को 40 दिन में कर रहे थे तो 20 लड़के भैया कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो 10 दूनी 20 दूनी की 40 हो गया, और x का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे 12। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लड़के होंगे 20 लड़के उस कार्य को 12 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं कि 6 मैन मिलकर के करेंगे तो उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला सवाल बनता है जो कि एज एंड प्रॉब्लम से है। तो चलिए एज और प्रॉब्लम के प्रश्न को भी हमने सॉल्व करना सीखा है, कैसे करते हैं, तो चलिए वो भी सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखें। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे बी होगा 3 जैसा लिख रहा है, बी है, ठीक है, बी की आयु की 3 गुनी थी। तो 2 लोगों की बात की जा रही है, ए और बी। अब बात पहले की जा रही है 3 वर्ष पूर्व की, तो 3 वर्ष पूर्व मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष नीचे की बात है। तो क्या कह रहा था कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, 8 वर्ष के पश्चात ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। 8 वर्ष के पश्चात यानी अब ऊपर कर लेते हैं, 8 वर्ष ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि दोनों को डिफरेंसेस जो होगा वो बराबर करना पड़ेगा। ऊपर में हम देख रहे हैं कि 3:1 है, तो 2 का डिफरेंसेस, नीचे आपका 1 का डिफरेंसेस। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर में गुना, और ऊपर वाले का डिफरेंसेस जितना अंतर होता है नीचे में गुना कर लेते हैं। तो 3 और 1 में अंतर कितना, 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे दोनों में तो कितना होगा, 3:1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 2। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों का अंतर बराबर है, क्योंकि 3 और 1 का अंतर 2 और 2 का अंतर 2 इक्वल। अब ये देखते हैं कि इतना से इतना के बीच का कितना यूनिट हो रहा है। 3 से 4 के बीच कितना, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का अंतर कितने साल पे, 3 साल पहले से लेकर के 8 साल बाद। 3 साल पहले से लेकर के 8 साल बाद, तो 3 साल अगर हम आगे आएंगे तो ये प्रेजेंट में आएंगे तो 3 साल यहाँ पे, और प्रेजेंट से 8 साल और ऊपर जाएंगे तो टोटल आपका 11 हो जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब कि 11 यूनिट, 11 ईयर का अंतर है। 1 यूनिट 11 साल के बराबर है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 1 यूनिट 11 साल के बराबर है। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या क्या वो भी देख लेते हैं।
तो पूछा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ए और बी की वर्तमान आयु। तो किसी में भी हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें करेंगे तो 3 वर्ष हमें, यानी कि 3 वर्ष पहले का था तो 3 वर्ष इसमें जोड़ करके प्रेजेंट में आना पड़ेगा। अगर हम इसमें गुना करेंगे इस डिजिट से तो 8 वर्ष ये बाद का था तो 8 वर्ष नीचे आना पड़ेगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी में कर लेते हैं। 3:1 था। अगर 1 यूनिट बराबर 11 है तो क्या कितना हो गया, ये आपका 33 और ये आपका 11। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रेजेंट में हमें जाना है, तो 3 वर्ष ये पीछे का था, 3 वर्ष हम दोनों में ऐड कर लेंगे, यानी ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 14। अब देख सकते हैं क्या राइट आंसर मैच कर रहा है, 36 और 14, 36 और 14 ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का योग 210 रुपये है, तो क्रमशः 5, 6 और 8 के अनुपात में। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सभी को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5x हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसा है तो 50 पैसे को हम क्या करते हैं, रुपये में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 अगर रुपये को हम 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 और 1/2 देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 और यहाँ पे रेशियो कितना था, 6x का रेशियो था। उसके बाद आगे है 25 पैसा, तो 25 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25/100 1/4, 1/4 और यहाँ पे कितना सिक्कों की संख्या था 8x, बराबर में टोटल 210 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 3, ये आपका 2, कितना हो जाता है 5x + 3x + 2x इक्वल टू 210। 5 और 5 10x, 10x बराबर 210, x का मान 21। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा कि 1 रुपये के सिक्कों का बताइए, तो एक 5x का यानी 5, 6 और कितना का अनुपात था 8 का, तो इसमें हम डायरेक्ट इससे गुना कर लेंगे। 21 × 5 = 105, 105 बिल्कुल सही आंसर है। सिक्कों की संख्या जो होगी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 105, तो राइट आंसर 105 को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। ध्यान दीजिएगा कि 48,600 है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले वर्ष में यह 25% की बढ़ी, तो 25% बढ़ने का मतलब क्या है, डायरेक्ट कर लेते हैं 25/100, मतलब 25% बढ़ने का मतलब 125/100, तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, ये हो गया 5/4। और उसके बाद 8% से घटी का मतलब 92/100। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 00 से 00 ये खत्म, 23 से इसको कटा लेते, 23 × 4 = 92 हो गया, यानी 48,600 × 23 × 5 = 115। अब ये कर लेते हैं, अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। गुना करने के बाद लगभग आपका ऑप्शन डी में आ जाएगा 55,890, ठीक है, 55,890 के आसपास जाएगा। आप इसे गुना कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो बेस्ट है इसको क्या लिखा जाता है। देखिए रीजनिंग का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आप आसानी से नहीं कर सकते जब तक आप समझेंगे नहीं ठीक से। कोशिश कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए और बताइए कि क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए बेस्ट को क्या लिखा जा रहा है, BEST, ठीक है, बेस्ट को लिखा जा रहा है 02915,020, ये लिखा जा रहा है। अब कैसे लिखा गया पहले ये समझते हैं। देखिए BEST, बेस्ट, बेस्ट नहीं बेस्ट है, सॉरी, तो BEST बेस्ट है, तो बेस्ट के लिए क्या लिखा जा रहा है 02, यानी अंक आपका 02 पे आता है। ये कितना पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 05 लिख दिया मैंने। S कितने नंबर पे आता है, S आप कहेंगे 19 नंबर पे आता है, तो मैंने इसको 19 लिखा। और T कितने नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। अब किया ये गया है कि पीछे से इनको सजा दिया गया है। पीछे सजाने का मतलब कि जब 20 जो देख रहे हैं इसको हम लोग 2 0 लिखे हैं, 19 जो देख रहे हैं ये आपका 9 1 लिखा गया, इसको हम लोग 05 जो देख रहे हैं 5 0 कर दिया गया, इसको भी हम लोग 2 0 लिख दिए। अब यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं उसी जो हमसे पूछा गया, माउस के लिए पूछा गया, MOUSE माउस के लिए। तो कैसे करेंगे, M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, जो आता है पहले उसको रख लीजिए, ये आपका 15 नंबर, U 21 नंबर पे, जो S है वो आता है आपका कितना 19 नंबर पे, और ये आपका 5 नंबर पे। तो सभी को सजाएंगे कैसे, पीछे सजाना था और ये उल्टा करके डिजिट को। तो 05 जो दिख रहा है इसको हम 50 कर लेंगे, 19 जो 91 हो जाएगा, 21 जो है वो आपका 12 हो जाएगा, उस तरह से 15 51 में कन्वर्ट, और 13 जो है वो 31 में हो जाएगा। चलिए मैच करके देखते हैं क्या ऑप्शंस मिल रहा है। 50 जो कि 911, 25 और 131, यानी ऑप्शन बी देख सकते हैं। ऑप्शन बी
बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद अगला सवाल कि एक घन की 3 स्थितियों को नीचे दिखाया गया, 3 वाले पक्ष के विपरीत क्या आएगा? 3 वाले पक्ष के विपरीत क्या आएगा? देखिए, घन की 3 स्थितियां दिखाई जाती हैं। जब भी आपको मैं बता दूं कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट मैं बनाता हूँ 5, 3 और 4 इस तरह के, उसके बाद 3, 9 और 7 इस तरह के हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है 4, 7 और 8 इस तरह से, ठीक है। अब आपसे पूछा कि 3 के विपरीत बताइए क्या होगा, तो हमें वो देखना होता है कि 3 तो हम देखेंगे कि जिस किस में इसमें मिल रहा है, 3 इसमें इस दोनों मिल रहा है, और जब भी दोनों में जो कॉमन मिल जाता है उसी को उठाइए, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, साथ साथ कर सकते हैं। तो हम पहले इसी को कर लेते हैं। देखिए अगर 3 कॉमन है तो जो कॉमन हमारा मिल जाता है पहले उसको उठाएंगे, कॉमन मैंने 3 देखा। अब करते क्या है, यहाँ पे राइट यानी कि जो क्लॉकवाइज हम घूमते हैं राइट साइड की तरफ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 4, 3 के सामने 3 लिख दिए, जो कॉमन मिलता है उसके सामने उसी को लिखना है। अब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, तो क्लॉकवाइज यानी कि 7 आएगा और उसके बाद 9 आएगा। तो देख सकते हैं कि 5 के विपरीत तो 7 है, 4 के विपरीत 9 है, बाकी एक बचा क्या, बाकी एक बचा है 8, यानी 3 के विपरीत आपका जो छिपा हुआ होगा वो 8 होगा। यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि 198, 202, 211, 227 क्या बनेगा? ये भी बहुत ही सिंपल सा है कि 198, 202, 211, 227। अब हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया गया यार, देखिए यहाँ पे 4 बढ़ा गया, इसमें अगर आगे बढ़ते तो कितना +9 बढ़ाया गया, और यहाँ पे अगर हम बढ़े तो 25 बढ़ाया गया, सॉरी 16 बढ़ाया गया, 16 है, 16 बढ़ाया गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डेफिनेटली 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 7 5 12, तो 7 5 12 मतलब 252 हो जाएगा, 252 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है डेली आपका पेड कोर्सेज में ही चल रहा है, तो मैंने आपको बस लाइव के लिए डेमो के लिए दिया था कि चलो आप मैथ्स की क्लास आज देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको ये रेगुलर यूट्यूब पे नहीं मिलता, ये आपको डेली मिलेगा पेड कोर्सेज जो कि कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपने बिहार एसएससी वाला, ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी जो 3rd CGL वाला कोर्स है, जिसकी कीमत अभी फिलहाल 199 है, सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर तक। तो ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, और वहीं से आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप 5 तारीख तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो आपके पास अच्छा मौका है, बहुत ही कम कीमत में पूरे 2 महीने हम लोग अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ कंटेंट दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस के लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाइए, और 3rd CGL वाला जो कोर्स है 199 का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।